परेशानियाँ बहुत हैं। परेशानियाँ क्या, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। एक तो बिक्री नहीं है, इसका मार्केटिंग कहीं है ही नहीं है। इतनी ज़्यादा बाज़ार में सब्जियां आ गई हैं और कोरोना के डर के मारे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं सब्जियां लेने के लिए। घर पे ही कर रहे हैं सब्जियों की व्यवस्था, या जो रेडीमेड चीज़ है वही ला करके खा रहे हैं। रेडीमेड का मतलब क्या होगा आपका? जैसे न्यूट्रेला है या आलू है, इस तरह से इस हरी सब्जियों की खेती इस बार बिल्कुल चौपट हो गई। तो जो पिछले बार इस खेत में दिख रहा है पूरी की पूरी भिंडी जो आपकी कड़ी हो चुकी है, खाने योग्य नहीं रह गई है। तो लगभग जो अभी सामने दिख रहा है कितने की भिंडी लगभग बर्बाद होती हुई नजर आ रही है? ये कम से कम मैं समझता हूँ 1.5 कुंटल भिंडी तो होगी ही। तो 1.5 क्विंटल भिंडी इस समय बाज़ार में 20 से 30 रुपए का रेट चल रहा है। इसका मतलब आपका लगभग 4,000 के करीब, क्योंकि जैविक भिंडी है तो इसका रेट भी अच्छा मिलता होगा। 4,000 की भिंडी बर्बाद हो चुकी है। खीरा भी हमका लगता है सब खराब हो रहा है, सब बेकार हो गए, सब कड़े हो जा रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं। तो ककड़ी है, उधर चप्पन कद्दू है, छोटे छोटे वो कद्दू हैं, लौकी है, क्या कहते हैं, घुइयाँ है, और वो तरोई है। उस तरफ तरोई, उधर सारे साइड में तरोई लगी हुई है। तरोइयाँ तो इतनी मोटी मोटी आप देख सकते हैं इस बार के कोरोना के प्रकोप ने किसानों की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। इससे अच्छी स्थिति पिछले साल के पूर्ण लॉकडाउन में था, जबकि इस बार आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। उसके बावजूद भी किसानों की जो फसल है, जो सब्जियों की फसल है, वह पूरी तरीके से खेत में बर्बाद हो रही है। आप देख सकते हैं सामने बस्ती जनपद के एकमात्र जैविक किसान, प्राकृतिक खेती करने वाले किसान राममूर्ति मिश्रा जी हैं, और उनकी पूरी तरीके से जो भिंडी की फसल है आप देख सकते हैं कड़ी हो चुकी है। इसकी बिक्री नहीं हो पा रही है। जो यहाँ से दुकानदार खरीद कर ले जाते थे, क्योंकि आप जैविक खेती करते हैं इसलिए परिश्रम भी ज़्यादा करना पड़ता है। इनका पूरा परिश्रम बेकार हो गया है। इन्होंने तमाम तरह की सब्जियों की खेती कर रखी है, मक्के की खेती कर रखी है, इसके अलावा घुइयाँ की खेती कर रखी है, खीरे की खेती, ककड़ी की खेती, सारा कुछ बेकार होता जा रहा है। आइए जानते हैं किस तरह का नुकसान इनको इस बार उठाना पड़ रहा है। पिछले साल की अपेक्षा ज़्यादा इनको समस्या हुई है। राममूर्ति मिश्रा जी, आपका स्वागत है गाँव गाथा पर। पिछले साल की अपेक्षा क्या आपको परेशानियाँ इस बार की सब्जी की खेती में हुई है, जबकि आप जैविक खेती करते हैं? परेशानियाँ बहुत हैं। परेशानियाँ क्या, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं। एक तो बिक्री नहीं है, इसका मार्केटिंग कहीं है ही नहीं है। इतनी ज़्यादा बाज़ार में सब्जियां आ गई हैं और कोरोना के डर के मारे लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं सब्जियां लेने के लिए। घर पे ही कर रहे हैं सब्जियों की व्यवस्था, या जो रेडीमेड चीज़ है वही ला करके खा रहे हैं। रेडीमेड का मतलब क्या होगा आपका? जैसे न्यूट्रेला है या आलू है, इस तरह से इस हरी सब्जियों की खेती इस बार बिल्कुल चौपट हो गई। तो जो पिछले बार इस खेत में दिख रहा है पूरी की पूरी भिंडी जो आपकी कड़ी हो चुकी है, खाने योग्य नहीं रह गई है। तो लगभग जो अभी सामने दिख रहा है कितने की भिंडी लगभग बर्बाद होती हुई नजर आ रही है? कम से कम मैं समझता हूँ 1.5 कुंटल भिंडी तो होगी ही। तो 1.5 क्विंटल भिंडी इस समय बाज़ार में 20 से 30 रुपए का रेट चल रहा है। इसका मतलब आपका लगभग 4,000 के करीब, क्योंकि जैविक भिंडी है तो इसका रेट भी अच्छा मिलता होगा। 4,000 की भिंडी बर्बाद हो चुकी है। खीरा भी हमका लगता है सब खराब हो रहा है, सब बेकार हो गए, सब कड़े हो जा रहे हैं, कोई लेने वाला नहीं। तो ककड़ी है, उधर चप्पन कद्दू है, छोटे छोटे वो कद्दू हैं, लौकी है, क्या कहते हैं, घुइयाँ है, और वो तरोई है। उस तरफ तरोई, उधर सारे साइड में तरोई लगी हुई है। तरोइयाँ तो इतनी मोटी मोटी आप देख सकते हैं दोस्तों कि देश के अन्नदाता की हालत क्या है, जिसकी बदौलत ये जो कोरोना है, कोरोना काल में आज भी लोग सुरक्षित हैं। भोजन बिना नहीं जिनकी समस्या आ रही है, जिनके पास जिनको मुहैया कराते हैं किसान, उनकी हालत ख़राब होती जा रही है और सरकार उनके ऊपर भी ध्यान नहीं दे रही है। पूरी तरीके से भिंडी की सब्ज़ी आप देख सकते हैं, पूरा फल से, सब्जियों के फल से लदा हुआ है भिंडी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी भिंडी इनकी बर्बाद होती जा रही है। कोई भी ख़रीदार नहीं है। लोग घरों में कैद होकर के रह गए हैं। डर कारण हो सकता है लोग सोयाबीन बड़ी का उपयोग कर रहे हैं, आलू लोगों ने खरीद करके रख लिया है। तो बड़ी दुखद स्थिति है, लेकिन किया क्या जा सकता है। हम आशा कर सकते हैं लोग जल्दी स्वस्थ हों और ये महामारी से छुटकारा पाएँ, जिससे जो हमारे अन्नदाता हैं उनकी जो मेहनत है वो बेकार न जाने पाए।
कड़ा हो गया है। लगा हुआ है, कलियाँ तूर लिया है, सड़ जाता है।